वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए, सेवा ही अभियान के तौर पर जो पार्ट 2 है मोदी सरकार के दूसरी पारी का, ये जो दूसरा साल है, इसे एक सेवा भाव के तौर पर पूरी पार्टी मना रही है। झारखंड में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है पार्टी? देखिए आरती, मुख्य ये बीजेपी जो है, हम कह सकते हैं जिस समय कोरोना का संक्रमण काल है जी। और ऐसे में जहां सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और केंद्र सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, फेज 2 का ये 2 साल है, तो संक्रमण का काल है। यही वजह है कि बीजेपी के जो दफ्तर हैं वहाँ पे किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम, कोई भव्य आयोजन जो है नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है। और यदि तमाम चीज़ें ठीक रहती तो पूरे देश में एक भव्य आयोजन होता, लेकिन फिर भी कोरोना का संक्रमण काल है। ऐसे में सेवा भाव के माध्यम से गांव-गांव में लोगों को जो है सैनिटाइजर, मास्क देकर उन्हें मतलब स्वस्थ रहने की एक जो शिक्षा है वो दी जाएगी। रांची के बीजेपी महानगर का जो कार्यालय है वहाँ पर ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और वहाँ कई लोग पहुँचेंगे। वो कार्यक्रम 11 बजे से है। इसके अलावा जिस तरह से आपने बताया कि दीपक प्रकाश जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हैं, तो वो सिमलिया में गए, वहाँ कार्यक्रम है और वहाँ सेवा भाव के तहत जो है कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। लेकिन जिस तरह से मोदी जी का जो 2 साल का वक्त रहा है, ये 2 साल के वक्त में 2-3 बातें जो हैं कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का भी एक बड़ा अभियान उन्होंने चलाया, जिसे हम कह सकते हैं कि 34 साल के बाद जो है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है अब केंद्रीय जो मतलब इसे जो मतलब लागू किया जा रहा है, तो ये केंद्रीय जो कैबिनेट की बैठक से पारित भी हो गया है। तो ये मोदी के कार्यकाल का एक बेहतरीन चीज़ है, जिसमें ये हम कह सकते हैं कि मातृभाषा को उन्होंने बढ़ाने के लिए, मातृभाषा में पढ़ाई करने के लिए उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने दी है और एजुकेशन सिस्टम को एक सुव्यवस्थित तौर पे करने के लिए और एजुकेशन को रोजगार से जोड़ने के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। और ऐसे आप पूरे देश में यदि सत्ता और विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष कई तरह के सवाल भी ऐसे समय में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 2 साल का वक्त है, आकलन तो होना ही चाहिए। यदि ये मोदी सरकार की विदेश नीति की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो फॉरेन पॉलिसी है सरकार जो है अपने तरीके से बेहतरीन काम करने का प्रयास की है। जो नाइबरिंग जो कंट्री है उसके साथ अच्छे संबंध बनाने का लगातार प्रयास हुआ है। अमेरिका से संबंध की बात हो या अन्य देशों के साथ बातचीत हो, तो मोटा मोटी ये हम कह सकते हैं कि ग्लोबली जो है एक रिलेशन ठीक है। लेकिन इसमें अभी एक नई बात ये आ रही है कि जिस तरह से हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका है, तो श्रीलंका में कहीं चीन अपना एक कुछ वहाँ काम कर रहा है और श्रीलंका के साथ वहाँ कुछ टाई अप है, तो वो उन चीज़ों को देखना होगा। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो इन चीज़ों में बेहतरीन किया है, लेकिन इन 2 सालों में कोरोना का संक्रमण जो है कहीं ना कहीं सरकार की परेशानियां भी बढ़ाई है। चलिए, अब सरकार की परेशानियां बढ़ाई है। हमारे साथ दिलीप भी जुड़ चुके हैं धनबाद से। दिलीप का रुख कर लेते हैं। दिलीप, क्या कुछ तैयारियां वहां पर बीजेपी की तरफ से? हालांकि ये देखिए, कोरोना काल को देखते हुए ये सेवा भाव अभियान चलाया जाना है इस वर्षगांठ पर, तो क्या वहां पर कुछ अलग तरह से तैयारी की है नेताओं और कार्यकर्ताओं ने, चूंकि ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाना है वहां पर? देखिए, बिल्कुल धनबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से तैयारियां की गई है और धनबाद में बीजेपी के 2 जिला अध्यक्ष हैं, एक शहरी क्षेत्र के हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र के, तो दोनों स्तर पे पहल की जा रही है। जिला कार्यालय में भी पहल की जा रही है और ग्रामीण स्तर पे गोविंदपुर में पहल की जा रही है। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी और जो हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी इस दौरान किया जाएगा और एक संकल्प लिया जाएगा सेवा अभियान का कि कोरोना काल में
बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन कोरोना से कैसे बचाव कर सकते, कैसे लोगों को सैनिटाइज किया जाएगा, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी को दूर करना और इस महामारी से लड़ना अभी सबसे बड़ी बात है। और इसी सेवा भाव अभियान के तहत बीजेपी ने आज से कार्यक्रम की शुरुआत की है। हालांकि इस दौरान ब्लड डोनेशन का भी आयोजन किया गया। जो विधायक, सांसद या जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ब्लड डोनेशन का अभियान चलाएंगे और ये अभियान दूर दूर तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक भी वो प्रचार प्रसार करेंगे, किस तरह से कोरोना से मात देना है, कोरोना को लड़ना। और ये बीजेपी कार्यकाल का 7वां वर्ष और इसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, उनके अंदर भी उत्साह है, उनसे भी हम इस सवाल का जवाब लेंगे कि किस तरह से कार्यक्रम आज आप लोगों ने प्लान किया और करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा धनबाद ग्रामीण, तो हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में काफ़ी उत्साह के साथ मोदी जी के 7 साल बेमिसाल में जो भी हम लोग संगठन के सेवा ही संगठन, हम लोग उसके तात्पर्य हम लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और लोगों तक जितनी मदद हो सके हम पहुंचा रहे हैं। इसी तात्पर्य आज हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है गोविंदपुर में और आज युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता अभी बस पहुंच रहे हैं। हम लोग इकट्ठे होकर आज हमारा लक्ष्य है कि अच्छे से ज़्यादा डोनर्स आएँ, यूनिट हम ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कराएं और आज मोदी जी के 7 साल पूर्व होने पर आज हम पूरा अच्छे से ये कार्यक्रम। कोरोना को लेकर के किस तरह से अभियान चलाए जाएंगे? सैनिटाइज करना है, लोगों को जागरूक करना है, मास्क वितरण करना है, सैनिटाइजर देना है, ये अभियान किस तरह से? ये अभियान देखिए, सेवा ही संगठन जो हमारा अभियान चल रहा है, इसमें लगातार हम लोगों को सैनिटाइजर, मास्क का वितरण पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री तिवारी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। और ये हम हर घर पहुँच कर सैनिटाइजर, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, हर एक घर को सैनिटाइज करना, मोहल्ले को सैनिटाइज करना, जितने भी ज़रूरतमंद है जिनके पास मास्क नहीं है मास्क देना, राशन तक हम पूरे घर तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, धनबाद में भी जो बीजेपी की तरफ से काफ़ी तैयारियां कर ली गई है और सेवा ही संकल्प के तहत आज से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हालांकि जो कोरोना काल रहा है, इसको लेकर के सैनिटाइज करना, मास्क का वितरण करना, ब्लड डोनेशन का कैंप लगाना, तो कई तरह के कार्यक्रम हैं जो बीजेपी की तरफ से आयोजन किए जाएंगे। हालांकि 2 जिलाध्यक्ष यहाँ पे, तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में अलग अलग तैयारियां देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, अलग अलग तैयारियां। देखिए अंजनी, आप पार्टी दफ्तर के पास खड़े हैं, क्या वहां पर किसी तरह की तैयारी की गई है? वहां पर कुछ हलचल नजर आ रही है? क्योंकि देखिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग तैयारी की गई है पार्टी की तरफ से, तो वहां पर क्या कुछ हलचल है? देखिए, अभी जो बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है, यहाँ किसी भी तरह का कोई आगमन नहीं है, कोई यहाँ पहुँचा भी नहीं है। लेकिन रांची में हमने पहले भी बताया कि रातू रोड में महानगर का कार्यालय है, तो वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन है। तो वहाँ जितने बड़े नेता हैं और रांची में जितने विधायक हैं, तो वहाँ वो लोग पहुँचेंगे। वो कार्यक्रम लगभग 11 बजे से है और इसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक प्रकाश, राज्यसभा सदस्य भी हैं, तो वो सिमलिया जाएंगे और वहाँ जो सेवा भाव के तहत जो कार्यक्रम का है, वहाँ वो उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन पार्टी दफ्तर में किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं है। यदि देखिए सभी चीज़ कोरोना का मामला नहीं होता तो आज भव्य आयोजन जरूर होता। अलग अलग लोकेशन में, शहर की बात हो या ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, तो एक भव्य आयोजन होता और अपने कार्यकाल का जितना जो पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो ज़रूर सभी के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या अलग अलग पोस्टर बैनर के माध्यम से प्रदर्शित जरूर किया जाता। लेकिन जिस तरह से महामारी का प्रकोप है, तो उसको देखते हुए जो है कार्यक्रम को बहुत संयमित किया गया है, लिमिट किया गया है। लेकिन जो लक्ष्य है कि गांव-गांव तक पहुंचना है और लोगों को कोरोना से बचने के लिए जो उपाय हैं, सैनिटाइजर देना है, मास्क देना है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो की जा रही है आरती। लेकिन प्रदेश कार्यालय में किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम का आयोजन अभी तक नहीं है, ना यहाँ कोई पहुँचा है। बिल्कुल नहीं पहुंचा। लेकिन देखिए अब महानगर जो कार्यालय है वहां पर ये कार्यक्रम रक्तदान वहां पर आयोजित किया गया है, शिविर लगाया गया है। तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे अंजनी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका।
तो मोदी सरकार की दूसरी पारी और ये दूसरा साल, ये दूसरी वर्षगांठ पर, चूंकि ये कोरोना काल है तो इस साल जो पार्टी है, नेता और कार्यकर्ता सेवा भाव अभियान चला रहे हैं और इसके जरिए लोगों तक सहायता सामग्री पहुंचाने की कोशिशें की जाएंगी, शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी।